तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है, कहा है कि कारों में पश्च दृष्टि के लिए कौन से प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है, हम इसे वरीयता क्यों देते हैं। तो आंसर है कि कारों में हम लोग जो है रियर व्यू इमेज, जो कार होती है उसके साइड का जो मिरर होता है उसकी बात चल रही है, तो इसे हम लोग उत्तल दर्पण ही लगाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इससे ये फायदा होगा कि पीछे से आने वाली जितनी भी गाड़ियां होंगी उनका जो है, चाहे वो इस दर्पण से दूर हो चाहे इसके पास हो, हर समय इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, पहला फायदा। और दूसरा, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, यानी इसका जो होता है फील्ड ऑफ व्यू, यह जो होता है बहुत बड़ा होने के कारण, बड़ा का मतलब जब चीजें छोटी दिखेंगी तो हमें अधिक से अधिक सीमा में हम बहुत चीजों को देख सकते हैं और गाड़ी मुड़ाने में भी हमें आसानी होगी और इससे एक्सीडेंट के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और वही हमने यहाँ पे लिखवा रखा है, दिखाया है कि कारों में पश्च दृश्य देख के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और इसे हम लोग वरीयता, यानी इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहली बात कि यह जो है हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी हो, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरा इसका यह है कि यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण पीछे से आ रही जितने भी वाहन है उसका जो प्रतिबिंब होगा छोटा होगा और जो पीछे का बड़ा और व्यापक दृष्टि क्षेत्र मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दृष्टि क्षेत्र मिलेगा जिससे पीछे से आने वाले वाहनों को आराम से देखा जा सकता है और सुरक्षित रूप से वाहन को चलाया जा सकता है। यह इसका आंसर हो गया। देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल है जिसमें बोला है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु है जो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है उसकी, यानी कि यहां पे दे रखा है, क्या दिया है, पहले यहां पे हमको दे रखा है, जो जो दिया है लिख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है या वस्तु भी कह सकते हैं। अब ये जो ऊंचाई दिया है वो है कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अवतल दर्पण से, ध्यान रहे अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। वस्तु की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, चिन्ह परिपाटी के नियम से। अगला कहा है कि इसमें जो है 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वह दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, और यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि आभासी है। अगर आभासी होगा तो यह सीधा होगा, सीधा होगा तो यह भी क्या होगा, ऋणात्मक, उल्टा होता है तो माइनस लेते हैं, प्रतिबिंब बनाता है। तो बताइए इसकी स्थिति, यानी कि आपसे v का मान पूछा है और साथ ही साथ इसकी फोकस दूरी यानी f का भी मान पूछा है। ये दो चीजें है हमारे पास, क्या, दर्पण। तो दर्पण का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले कि अगर दर्पण का सूत्र लगाना है तो आपको f निकालना होगा या फिर v निकालना होगा। तो ये देखो, इन चारों की सहायता से हम v का मान पता कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है, यम बराबर आपने पढ़ा होगा माइनस वी अपॉन यू, और इसी के बराबर एक और चीज होता है एच आई बटे एच ओ, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आप इतने हिस्से को देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि v आराम से निकल सकता है, बाकी तीनों का मान हमें पता है। रखिए, तो माइनस वी अपॉन यू, यू का मान कितना है, माइनस का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एच आई कितना है, 3 सेंटीमीटर, और एच ओ कितना है, सॉरी एच आई का मान है आपका 4.5, और एच ओ का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। सबका मान रख लिया। अब यहां से अगर मैं माइनस से माइनस कर गया, यहां देखो 1.5 बार में ये कर गया, 15 45 होता है, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 8,
सेंटीमीटर। गुणा कर लीजिए तो 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 12.0 यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। v का मान निकल गया, v का मान हमारा आ चुका है। अब जब v निकल गया है तो हम f भी निकाल सकते हैं आराम से। कहोगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र, दर्पण का फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। f का मान निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, v अभी अभी हमने निकाला, आया कितना है 12, u का मान कितना है माइनस का 8, यहाँ पे हमने -8 रख दिया, 1/f बराबर 1/12 माइनस 1/8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/f। अब एलसीएम लेंगे 12 और 8 का, कितना आएगा, 12 और 8 का एलसीएम ऐसे कर लीजिएगा, 2 छके 12 चौके 8, 2 तिया 6 दूना 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, या फिर ऐसे कर लिया करिए, 12 का पहाड़ा पढ़िए और वह संख्या पे जाके रुकिए जो दोनों में आता है। तो 12 एकम 12, 8 के पहाड़ा में नहीं आता, लेकिन 12 दूना 24 8 के पहाड़ा में भी आता है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो 12 दूना 24 और 8 तिया 24 हो गया। अब इसको हल करिए तो 1/f बराबर आ जाएगा -1/24, क्योंकि 3 में से 2 जब जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ देख रहे हैं ना 3 के आगे माइनस लगा है, यानी 3 का सिंबल जो है बड़ा हो गया तो ये माइनस हो गया। और f का मान कितना आ गया माइनस का 24 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस दूरी है वो कितनी है -24। माइनस चीज ये बताता है कि दर्पण कौन सा है, अवतल है। ठीक है, तो v हमारे कितना आया है, v हमारा जो आया 12 सेंटीमीटर और f का मान कितना आया है -24 सेंटीमीटर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला प्रश्न है, बोला है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, किरण आरेख द्वारा समझाओ, किस लेंस द्वारा यह दोष जो है संशोधित किया जा सकता है। यह हमसे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आंसर है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसमें जो होता है अगर किसी व्यक्ति को यह दोष हो जाता है तो उस व्यक्ति को पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं वह जो होती है उसको धुंधली नजर आती है, यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखती है। कारण क्या है, इसका कारण यह है कि हमारे जो आंख का जो लेंस है या फिर कॉर्निया उसका कर्वेचर का बढ़ जाना, यानी कि इसकी वक्रता बढ़ जाती है। ज्यादा वक्र हो जाने के कारण यह दोष हमारी आंखों में होता है। दूर कैसे करें, तो सबसे पहले समझिए कि जब इस दोष से कोई मनुष्य पीड़ित होता है तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, तो वह जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से आगे ही बनता है। इसकी वक्रता बढ़ गई जिसकी वजह से दूर से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें जब लेंस से टकराती हैं तो वह रेटिना से पहले ही काटती हैं, जिससे क्या होता है कि इसका जो प्रतिबिंब है हमारी आंखों पर धुंधला बनता है। अब इस दोष को दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यह जो दूर से आने वाली किरणें हैं इनको थोड़ा सा अपसरित करना पड़ेगा। तो अपसरित करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये प्रकाश आ रही है यहाँ से, थोड़ा सा इसने देखो ये समांतर किरणें थी और यह लेंस इससे थोड़ा सा अपसरित किया। अब जब थोड़ा सा मतलब ये उचित फोकस दूरी जैसा हमको जरूरत होता है उस टाइप का हम लोग लेंस यहाँ यूज करते हैं अवतल में ही, फोकस दूरी को कम ज्यादा करके। तो इसने आने वाली समांतर प्रकाश को थोड़ा सा अपसरित किया। अपसरित करने के बाद अब यह लेंस उस प्रकाश को रेटिना पे क्या करता है, फोकसित कराता है या फिर काटता है। अब जैसे यहाँ पे कटा, अब वह जो दूर की वस्तु थी इस नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। तो यह रहा दोषयुक्त नेत्र और यहाँ अवतल लेंस का प्रयोग करके उसके निकट दृष्टि दोष का हमने क्या कर दिया, निवारण कर दिया, यानी कि दोष मुक्त हो गया। ठीक है, ये पूरा हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यह दोष तब होता है जब लेंस या कॉर्निया इसका ये वाला हिस्सा यह बहुत अधिक वक्र हो जाता है, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना के सामने, ये हमारा रेटिना हो गया, इसके सामने ही क्या करता है, फोकसित कर देता है।
और ये फिगर, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों होता है? जो हमारा आसमान है, साफ आसमान जो है वो नीला ही क्यों दिखता है? तो आंसर है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, और हमें पता है कि पृथ्वी के जो वायुमंडल में कई सारे गैस है और उसमें धूल कण भी है, तो जब सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह लगातार क्या होता है कि उसमें उपस्थित छोटे छोटे कणों और धूल कणों से लगातार टकराने से यह क्या होता है, फैल जाता है सभी दिशाओं में। अब होता क्या है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कई तरंग दैर्घ्य की क्या होते हैं, हमारे किरणें होती है, जैसे लाल होता है, बैगनी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नीला होता है। तो इसमें जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है उसका तो प्रकीर्णन कम होता है, यानी उसमें फैलना, प्रकीर्णन मतलब फैलना। और जो कम तरंग दैर्घ्य जैसे कि नीला प्रकाश हो गया, इसका तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण यह बार बार इनमें उपस्थित कणों से टकराता है और सभी दिशाओं में फैलता है। अब यह किरणें जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो हमें जो आसमान है वो आसमानी यानी कि नीला दिखाई देता है। तो स्वच्छ आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, यही पूरी घटना हमने यहां लिख रखी है। मैंने कहा कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन के कारण होता है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखता है, तो आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश हमें नीला दिखता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के जो छोटे छोटे कण होते हैं या फिर वो धूल कण होते हैं, जिससे टकराकर जो ये प्रकाश की किरणें हैं वह सभी दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती है। और जब यह प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है तो हमें आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखाई पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश यानी कि जो नीला प्रकाश होता है वह अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश यानी कि लाल के प्रकाश की तुलना में ज्यादा प्रकीर्णित होता है। कम तरंग दैर्घ्य ज्यादा प्रकीर्णन, रैले का प्रमेय है, लॉ ऑफ रैले, आगे जाके क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट